हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायो लर्नम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ ऐसी स्टडी टिप्स के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 3 स्टडी टिप्स के बारे में। शुरू करेंगे अपनी पहली टिप से। तो अब सबसे पहले हम करने वाले हैं प्लानिंग। टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे वीकली प्लानर नहीं बनाएंगे, हम मंथली प्लानर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे डेली प्लानर। यानी कि जो नेक्स्ट डे हमने अपने टास्क अकम्प्लिश करने हैं, नेक्स्ट डे जो चैप्टर्स तुमने कंप्लीट करने हैं, उसका प्लान तुम बिफोर हैंड अपनी लास्ट नाइट ही बना लोगे। सोने से पहले अगले दिन के टास्क सारे एक पेपर के ऊपर हम लिख लेंगे ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना करें। एज सुन एज यू वेक अप यू कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट इज स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस्ड प्रैक्टिस के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में बच्चे टाइम कम होता है और सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट करना होता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट क्या करता है, एक लंबी सिटिंग करता है। लंबी सिटिंग के टाइम पर वो मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेगा। जैसे 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, तो एक लंबे गैप पर वो बैठा रहेगा। तो इसकी बजाय अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक है हमारा पोमोडोरो मेथड। तो पोमोडोरो मेथड या स्पेस प्रैक्टिस ये समवेयर एक जैसे ही है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि रादर देन सिटिंग फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स एट अ स्ट्रेच कॉन्टिन्यूअसली इतने लंबे समय तक बैठने की बजाय हम क्या करेंगे, टाइम गैप्स में बैठेंगे। टाइम गैप्स में किस तरीके से, जैसे पोमोडोरो मेथड के अंदर हम 25 मिनट्स कॉन्टिन्यूअसली पढ़ेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट का एक छोटा सा गैप ले लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा, इससे हमारी माइंड की जो एफिशिएंसी होगी वो मेंटेन रहेगी और एज सुन एज हम 5 मिनट का गैप लेके दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा माइंड वापस से रिफ्रेश स्टेट में होगा। तो इस तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टेक्निक है दैट इज यूजिंग मिमोनिक्स एंड विजुअल एड्स। अब मिमोनिक्स क्या होते हैं, जब हम बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं, साइंस के अंदर फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं, कुछ किसी भी प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ेंगे, तो पढ़ते समय पर हम कुछ मिमोनिक्स बना लें। मिमोनिक्स यानी कुछ हम शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं, कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं, जिससे उस चीज़ को रिमेंबर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो रैदर देन जस्ट क्रैमिंग, एक ही चीज़ को बार बार याद करने की बजाय, उसको रटने की बजाय, उसका हम कोई छोटा सा मिमोनिक बना लें जिससे उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ विजुअल एड। अब विजुअल एड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से किसी भी प्रोसेस को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस प्रोसेस को पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ने लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर उसका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर सपोज हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, तो हमने स्टेप नंबर ए लिखा, एरो स्टेप बी, स्टेप सी, इस तरीके से हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको बना लिया। फ्लो चार्ट्स बच्चे हमारे विजुअल एड का काम करेंगे, उसको जो एक तरीके से इमेज हमारा कैप्चर हो जाएगा माइंड के अंदर। हमें कई बार ऐसा लगता है हमने किसी प्रोसेस को एग्जाम से पहले पढ़ा पर उस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट हम भूल गए हैं। तो अगर आप फ्लो चार्ट वाली टेक्निक को फॉलो करोगे, उसको स्टेप वाइज मैनर में याद करने की कोशिश करोगे, तो इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं माइंड मैप्स के बारे में। माइंड मैप्स क्या होते हैं, एक तरीके का आपका कंप्लीट चैप्टर का या किसी कंप्लीट टॉपिक का एक ओवरव्यू, एक क्रक्स उसके अंदर होगा और उससे आपको क्या हेल्प होगी, एक पूरे चैप्टर का जो बेसिक्स होगा वो आपके दिमाग में रह जाएगा। एक पिक्चर काइंड ऑफ बिल्ट हो जाती है किसी भी माइंड मैप के थ्रू। तो ये सब थी कुछ शॉर्ट टेक्निक्स जिससे आप अपने एग्जाम्स के अंदर यूज कर सकते हो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इन केस द वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।